मुझे एक बार मौका तो दे मुकाबला करने का। किससे मुकाबला करोगी तुम? अपने शौहर से, अली से? अगर उसने तुम्हें तलाक दे दी तो फिर चलो अब यार इसी मत चलो अपने घर। चलो अंजना मीरब चलो चलो निकल जाओ वापस चलो। अच्छा मेरी बात, आप ही निकल जाओ यहाँ से। बात तो सुने मेरी। नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी कोई बात। मुझे अंदाजा ही नहीं था मीरब तुम इतनी नाफरमा बरदार बीवी कैसे हो सकती हो? मैं खुद घर से बाहर नहीं निकली हूँ, अली ने निकाला है। मैं तो हर बार बस उन्हें घर से निकल जाने की धमकियां देती रहती थी, लेकिन उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़ के मुझे तरफ में धकेला। मैं कहाँ जाती? तो घर से निकाले जाने की कोई वजह होती है ना? क्यों दिया तुमने इतना बड़ा धोखा अली को? क्यों गई उससे पूछे बगैर तुम किरमानी के दफ्तर में? जानती थी ना कि अली की नजर में किरमानी का किरदार कैसा है, तुम तो खुद भी जानती थी। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों गई किरमानी के दफ्तर में अली को बताए बगैर? क्योंकि मैंने आखिरी दफा आपको किरमानी के साथ ही देखा था, और आप जानती हैं कि मैं आपको ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जानती हूँ मैं, तुमसे बचने के लिए ही तो मैंने यहाँ मुलाजमत इख्तियार की थी। तुम ढूंढते हुए मुझे पनाहगाह तक आ गई थी। मुझे क्या पता था कि मुझे अपने बेटे बहू की मुलाजमा बनना पड़ेगा, लेकिन मैंने ये जिल्लत भी गवारा की कि तुम्हारा घर बचा रहे। तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? जाओ अपने घर जाओ जाओ। तो अली को भी तो सोचना चाहिए था ना। उन्हें किसने ये हक दिया कि वो आपके किरदार पर शक करे? ना फिर मुझे मजबूर करेंगे मैं आपका नाम भी नहीं ले सकती। क्योंकि मैं कमाल जैसे बेटे की माँ हूं, जिसने डाकू बनकर अली के घर पर डाका डाला है। फिरोजा जैसी बदनामी जमाना औरत की सास हूं। किरमानी जैसे मरते घर पे रहती हूँ, जिसे दुनिया औरतों की शिकारी कहती है। लोग पूछते हैं मुझसे कि मैं इस घर में किस हैसियत से रहती हूँ। फिर अली क्यों ना रोके तुम्हें? है क्या कसूर है इसमें अली का? हम ये जमाना, सोशल मीडिया, दुनिया कुछ भी कहे, अली तो आपको जानते हैं ना। उन्होंने क्यों मुझे बदनामी के दस्त से आपसे दूर रखा? क्यों? वो तो आपसे वाकिफ है, वो जानते हैं, फिर क्यों उन्होंने आपके किरदार पर शक किया? अम्मी मेरा हकीकत वो होती है जो आंखों से दिखाई दे, कानों से सुनाई दे। मुझे तो मेरी तकदीर की गर्दिश यहाँ पे ले आई बेटा। तुम क्यों अपना मुस्तकबिल खराब करती हो? तुम क्यों अपने आप को इस बदनामी का हिस्सा बनाती हो? जाओ अपने घर जाओ जाओ। अभी अगर मैं अपने हाथ पे छुरी फेर सकती हूँ तो अपने आप को खत्म भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। मेरा ये है मेरी औलाद, जिसे मेरा जरा सा भी एहसास नहीं है। कोई दुख देने से नहीं रुकते तुम लोग। मुझे क्या चाहते हो? जाओ अपने घर चली जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ यहाँ पे। अम्मी सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती है? भूल जाना कमाल भाई को, अली को, जमाने को। मैं आपका सहारा बनूंगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सहारा, नहीं चाहिए। घर जाओ अपने घर बसाओ अपना। मेरा मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। बस बस और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अम्मी खुदा के लिए चुप कर जाए। सारी जिंदगी आप जिंदगी से जंग लड़ती आई है, आप मुझे लड़ने दें, मुझे मेरा हौसला आजमाने दें। मुझे एक बार मौका तो दे मुकाबला करने का। किससे मुकाबला करोगी तुम? अपने शौहर से, अली से? अगर उसने तुम्हें तलाक दे दी तो फिर? मैं अब इस सोच को खत्म कर देंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अली भी जिएंगे और मैं भी जीऊंगी, लेकिन अब हमने डर डर कर नहीं जीना। सारी जिंदगी हमने अपने किरदार पर हर्फ तक नहीं आने दिया।
फिर अब क्यों हम सोशल मीडिया जमाने से डरे? क्या अली को मुझ पे भरोसा नहीं था? मर्द ऐसे ही होते हैं। तो फिर अब एक मर्द को देखने दें कि हर औरत मीरत नहीं होती। जो मर्द सोचता है वो गलत भी हो सकता है। जो कुछ भी हम किरमानी साहब के बारे में सोचते थे वो गलत साबित हुआ। हमने आपको इतनी इज्जत, इतना एहतराम दिया जो शायद आपके अपने बेटे ने कभी नहीं दिया। मेरी बात और है मीरब, जवान हो, खूबसूरत हो, किसी की बीवी हो, उसका हक बनता है कि वो तुम पर नजर रखे, रोक टोक करे। उसे पता है दुनिया का। अम्मी, एक बार तो मुझे अपनी बात को सच साबित करने का मौका दें। सारे हक शौहर के पास है। ये भी कि कभी भी अपनी बीवी को घर से निकल जाने का हुक्म दे दे। मीरब, अम्मी, मैं सब कुछ सही कर लूंगी।